नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। देर रात बड़ी खबर सामने आ रही है आरजेडी को लेकर के। आरजेडी की तरफ से जो है लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें बिहार की कुल 22 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। आरजेडी के पास जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था तो 26 सीटें आई थी। आरजेडी ने अपने कोटे की 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे रखी हैं, लिहाजा उसके हिस्से में पड़ती हैं, कुल बचती हैं 23 सीटें। ज़्यादातर सीटों पर जो कैंडिडेट हैं उनको सिंबल अलॉट कर दिया गया था, लेकिन अब जो है वो पहली ऑफिशियल सूची जारी की गई है, जिसमें कुल 22 प्रत्याशी हैं। एक सीट कौन सी है जिस पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, वो भी बताएंगे आपको। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को 9, लेफ्ट की तीनों पार्टियों को अगर जोड़ दें तो उनके हिस्से में 5, और इसके साथ साथ जो है बिहार में वीआईपी पार्टी को 3 सीटें तेजस्वी यादव ने अपने हिस्से से दी हैं। उनके पास कुल 23 सीटें बची हुई हैं। और इन सीटों की बात करते हैं तो क्या क्या है, तो बताते हैं आपको कि गया सीट जो सुरक्षित सीट है, वहां से कुमार सरबजीत पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। नवादा सीट से श्रवण कुमार कुशवाहा, सारण सीट से रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी हैं, जमुई से अर्चना रविदास, जहां पर चिराग के जीजाजी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ उतारा गया है। बांका से जयप्रकाश यादव को जो है वो मौका दिया गया है। तो पूर्णिया सीट से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे, माना यह जा रहा था कि सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन अब क्योंकि बीमा भारती वहां से उन्होंने नामांकन कर दिया है तो इस लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है। दरभंगा से ललित यादव हैं। बक्सर से बात करें तो सुधाकर सिंह को मौका दिया गया है, पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, उस इलाके में बड़ा सक्रिय रहे हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं। सुपौल की बात करें तो चंद्रहास चौपाल को टिकट दिया गया है। पाटलिपुत्र सीट से एक बार फिर से रामकृपाल यादव के खिलाफ डॉक्टर मीसा भारती, लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी, वो चुनावी मैदान में है। वैशाली से विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को मौका दिया गया है और यहाँ पर जो है एलजेपीआर जो है उनके प्रत्याशी के खिलाफ जो है जो मौजूदा सांसद है वहाँ पर वीना देवी, उनके खिलाफ मुन्ना शुक्ला मैदान में है। औरंगाबाद की बात करें तो अभय कुमार कुशवाहा को वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। हाजीपुर सुरक्षित सीट से चिराग पासवान के खिलाफ आरजेडी ने शिवचंद्र राम को वहां पे मौका दिया है। अररिया सीट से शहनवाज आलम को मौका दिया गया है, जबकि जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद को यादव जो है उनको जहानाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। मुंगेर की बात करें तो अनीता देवी महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता को प्रत्याशी बनाया गया है। सीतामढ़ी सीट से अर्जुन राय को प्रत्याशी बनाया गया है और मधुबनी सीट से अली अशरफ फातमी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि जदयू में कुछ दिन पहले तक थे, अचानक से इस्तीफा दिया, आरजेडी में आए और उनको मौका दिया गया है। वाल्मीकि नगर जो है बिहार की इस सीट पर दीपक यादव, जिसके लिए तेजस्वी यादव वहां पर गए थे प्रचार करने के लिए और वहीं पर ऐलान किया था, तो उनका नाम है। शिवहर सीट से जो है इस बार लवली आनंद के खिलाफ ऋतु जायसवाल चुनावी मैदान में है और ये एक बड़ा चेहरा क्योंकि वो वैश्य समाज से आती हैं। लवली आनंद राजपूत है और वहाँ पर ऋतु जायसवाल, जैसा न्यूज फाउंडेशन ने पहले भी कहा था कि वो चुनाव लड़ने जा रही हैं और उनका भी नाम इस लिस्ट में है। और मधेपुरा से कुमार चंद्रदीप को चुनावी मैदान में आरजेडी ने उतारा है। तो कुल आरजेडी के हिस्से में आई हैं 23 सीटें, 22 के नाम का ऐलान किया गया, लेकिन एक सीट कौन सी जिस पर नाम का ऐलान नहीं किया गया है, तो उस सीट का हम आपको विस्तार से बताते हैं। वो सीट है सिवान की। सिवान से चुनाव कौन लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। अगर सिवान की बात करें तो सिवान लोकसभा जो सीट है वहां पर चुनाव जो हैं वो होने हैं आपको 25 मई को और ये छठा चरण है बिहार के अंदर में। इसके लिए नॉमिनेशन 29 अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो शायद जो है बनाने की कोशिश हो रही हो और बाद में जब वो चीज़ें तमाम लोग मान जाएं तो उसके बाद जो है नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि सिवान सीट यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं है फिलहाल। तो लालू यादव के निर्देश पर आरजेडी की तरफ से कुल 23 सीटें जो उसके हिस्से में आई हैं, उनमें से 22 पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया गया। तो फिलहाल इस खबर में देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।